एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो गोयन का अडॉप्टेड भाई होता है गोयन सिंह, वो अपने घर जाता है तो उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्साते हैं कि तुम इतने दिन बाद घर आए हो और एक आउटसाइडर से मिलने के लिए चले गए। तो गोयन सिंह बोलता है कि गोयन आउटसाइडर कैसे हुई, वो तो मेरी सिस्टर ही है ना। तो उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्साने लगते हैं। उसकी मॉम मैटर संभालती है और फिर बोलती है कि आपका बर्थडे कुछ दिन में आने वाला है, हम लोग उसे बुला लेते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं तुम लोग को जो करना है करो। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन अपना स्टोरी लिख रही होती है तो उसकी आंटी का कॉल आता है उसे। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड का बर्थडे है तो प्लीज़ तुम आ जाओ, गोयन सिंह भी इतने टाइम बाद आया है। तो गोयन रेडी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गोयन सिंह उसे रिसीव करने के लिए आया होता है और बोलता है कि चलो पहले हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं उनके पार्टी का। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहा था और उस पार्टी में लिंगजुई के दोनों भाई भी आए हुए थे। लिंगजुई का जो छोटा भाई था लिंग सिंह, वो गुजाइनर को पसंद करता था तो गुजाइनर काफ़ी प्रिटी लग रही थी तो उसे देखे जा रहा था। तो लिंगजुई का बड़ा भाई लिंग फैंग उसे बोलता है कि देखने से नहीं होगा, जा करके बात करो उससे। तभी वहाँ पर पार्टी में एंट्री लेती है गोयन सिंह के साथ। उन दोनों को साथ में देख करके सारे लोग जो थे बहुत सारी बातें कर रहे थे कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और उन लोगों की बातों को सुन करके लिंग फैंग को पता चलता है कि गोयन ही वही लड़की है 5% स्टॉक वाली जिसे वो ढूंढ रहा था। फिर गोयन सिंह और गोयन दोनों अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। गोयन भी अपने डैड को हैप्पी बर्थडे विश करती है। उसके डैड बोलते हैं ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लिंगजुई है वो गोयन सिंह के सारे डिटेल्स चेक कर रहा होता है। उसे बहुत सारे स्कूल टाइम में भी अवार्ड्स मिले होते हैं। तो ये सब देख करके लिंगजुई को जलन हो रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि वाह ये तो काफ़ी अच्छा इंसान है यार, इतना वेल बिहेव्ड है, लड़कियों से इतने अच्छे से बात करता है, ये तो तुम्हारे कंपेयर में तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तभी वहाँ पर लिंगजुई की सेक्रेटरी दिखाती है कि गोयन जो है गोयन सिंह के साथ उस पार्टी में गई है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहा है। तो ये तो फाइनल हो जाता है। लिंगजुई को बर्दाश्त नहीं होता है, वो बोलता है प्रिपरेशन करो, मैं भी उनके पार्टी में जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लिंगजुई का बड़ा भाई होता है लिंग फैंग, वो गोयन से बात करने के लिए जाता है। वो काफ़ी लेकिन चीज़ी लाइंस बोलता है। गोयन को लगता है कि ये मुझे इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पैसे को लेकर के चीट करने के लिए आए हो ना। तो लिंग फैंग हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं तुमसे पैसे लेने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर हमारा लिंगजुई एंट्री लेता है। सारे लोग बात करने लगते हैं कि ये मिस्टर गू फैमिली के जो सबसे हाईफाई और सबसे फेमस बेटों में से एक है। तब जाकर के गोयन को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। लिंगजुई जो है गोयन के पास आता है और वो खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करता है। उसे देख करके तो गोयन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो उससे हैंडशेक नहीं करती है। लिंगजू का जो बड़ा भाई होता है उसे कमेंट करता है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है या फिर तुम्हारी एक्टिंग स्किल। तभी वहाँ पे सॉन्ग्स प्ले होने लगते हैं, सब लोग डांस कर रहे होते हैं। लिंगजू गोयन को डांस के लिए पूछता है। गोयन बोलती है मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लायक हूँ। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि तब तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। तो गोयन लिंगजू को रिजेक्ट करके उसके साथ चली जाती है। लिंगजू के साथ डांस करने के लिए गोजाइनर आती है और उसे डांस करने के लिए लेकर के जाती है। दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। लिंग फैंग गोयन से पूछता है कि तुम मेरे भाई को कब से जानती हो। तो गोयन बोलती है कि मैं अभी उससे कुछ दिन पहले ही मिली थी। तो लिंग फैंग बोलता है तब तो मुझे तुम्हें वार्न करना चाहिए, मेरा भाई अच्छा इंसान नहीं है, जिस चीज़ से उसे फ़ायदा नहीं हो वो अपने पास उसे नहीं रखता है। तो फिर दोनों के पार्टनर्स चेंज होते हैं। गोयन लिंगजॉय के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। लिंगजॉय से बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं तुम्हें सब आराम से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जो भी मेरा बड़ा भाई तुम्हें बोलता है तुम उस बात पर ध्यान मत देना। गोयन ये सुन करके गुस्सा जाती है और फिर उसे छोड़ करके लिंग फैंग के पास डांस करने के लिए चली जाती है। लिंग फैंग उससे बोलता है कि देखो तुम मेरे भाई से दूर ही रहना, वो अगर तुम्हें अपनी फीलिंग भी बताए तो तुम्हें सच मत बोलना, वो बिना फ़ायदे का कोई भी काम नहीं करता है और वैसे भी तुम्हारे पास जो कंपनी के 5% स्टॉक है वो उसके लिए तुम्हारे पास गया है। तो गोयन को तो पता ही नहीं था। वो बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम। तो उसका भाई बोलता है कि तुम मेरे डैड से मिलोगी तो समझ जाओगी, मेरे जो डैड है तुम्हारी मॉम के फ्रेंड थे। तो गोयन अपने मॉम के बारे में सुन करके गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड जो है मेरी मॉम के फ्रेंड हो ही नहीं सकते हैं। और वहाँ पर और तमाशा ना हो तो वो वहाँ से छोड़ करके जाने लगती है। और हम लोग रास्ते में देखते हैं कि एक वेट्रेस होती है, वो गोयन पर एक गिलास पानी फेंक देती है। गोयन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है। वो उसे देखती है तो पहचान जाती है कि ये उसकी पुरानी फ्रेंड थी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो उससे बोलती है कि फाइनली तुम मुझे इतने दिन बाद मिली गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब लोग जमा हो जाते हैं। लिंग जो पुलिस बुलाने के लिए बोलता है तो गोयन मना कर देती है और बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है। तो उस जो
गोयन सेंग के डैड होते हैं वो गोयन सेंग को डांटते हैं कि तुम इस मैटर में मत पड़ो, और गोयन को बोलते हैं कि तुम फिर यहाँ पे ड्रामा क्रिएट कर रही हो। गोयन बोलती है कि सबको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और फिर अपने फ्रेंड को बोलती है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है, और वो वहाँ से निकल जाती है। लिंग जोई सीसीटीवी रूम में चेक कर रहा होता है कि आखिर दोनों है कहाँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गोयन सेंग भी आता है। फाइनली उन्हें कुछ लिंक मिलता है, और इधर हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़की होती है गोयन से बोल रही होती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गोयन बोलती है कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि आखिर क्या हुआ था, मैं भी जानती हूँ कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आगे तुम्हारी लाइफ बेटर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड जो है उस पर अटैक करने लगती है। ऊपर रिक पर रखा हुआ बैग उस पर गिरने वाला था, तो उसको बचाने के चक्कर में वो बैग गोयन पर गिर जाता है। गोयन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश होता देख उसकी फ्रेंड वहाँ से डर करके भाग जाती है, और लकीली वहाँ पर लिंगजोई का बड़ा भाई लिंगफैंग पहले पहुँचता है। वो देखता है कि गोयन बेहोश है, तभी वहाँ पर लिंगजोई पहुँचता है और उसे धक्का दे करके गोयन को लेकर के जाने लगता है। रास्ते में वो उससे गोयन सेंग से मिलता है। गोयन सेंग बोलता है कि तुम मेरी 2 सिस्टर के फ्रेंड हो, लेकिन अब तक मेरी हेल्प की, अच्छी बात है, लेकिन अब गोयन को मुझे दे दो। लिंगजोई बोलता है कि नहीं, ये मेरी है। दोनों में बहस स्टार्ट ही होने वाला होता है कि जो लिंगजोई की सेक्रेटरी होती है वो दोनों का साथ में फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम जितना समझ रहे हो ये दोनों उससे ज़्यादा क्लोज हैं। तो गोयन सेंग बोलता है कि एक फ़ोटो से क्या प्रूफ होगा। दोनों में फिर लड़ाई स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोयन सेंग के डैड आ जाते हैं। वो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम एक आउटसाइडर लड़की के लिए तुम अपनी फैमिली का इतना बड़ा पार्टी छोड़ करके आ गए। उस समय गोयन सेंग को अपने डैड का बात मानना ही होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिस लड़की ने गोयन पर अटैक किया था वो एक पुराने से घर में जाकर के बैठती है। उसके नंबर पर मैसेज आता है किसी का, उसमें लिखा होता है कि तुम कुछ दिन के लिए ये शहर छोड़ करके चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंगजोई जो है गोयन को हॉस्पिटल लेकर के गया होता है। जब उसे होश आता है तो उसे पूछता है कि तुम ठीक हो। तो गोयन बोलती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। लिंगजोई उसे सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन गोयन उसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। वो वहाँ से जाने लगती है तो लिंगजोई उसे रोकता है। उसे बोलता है कि एक बार मेरा बात सुन तो लो, इसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। तो गोयन बोलती है बोलो। तो लिंगजोई बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं काफ़ी लेट आया। गोयन बोलती है कि एक बार जब तुम जा ही चुके थे तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। लिंगजोई बोलता है कि एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था घर पे, इसीलिए मुझे जाना पड़ा था। गोयन बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारा अर्जेंट काम होटल में होता है। लिंगजोई बोलते तुम्हें कैसे पता। गोयन बोलती है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम हो कौन। लिंगजोई से सॉरी बोलता है और बोलता है कि देखो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मुझे तुम्हें पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये ढक्कन लिंगजोई इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि गोयन इस बात से ज़्यादा गुस्सा है कि वो होटल में क्या कर रहा था, और इस बात से कम गुस्सा है कि आखिर उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड है। गोयन उसे कमेंट करती है कि 5% स्टॉक के लिए तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इतना बड़ा तुमने झूठ मुझसे बोला, मेमोरी लॉस का भी ड्रामा तुमने मेरे साथ किया। अब बेचारा लिंगजोई के पास तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, बोलेगा क्या। तभी वहाँ पर उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे बोलते हैं अभी तुरंत घर आने के लिए, कुछ अर्जेंट है। लिंगजोई बोलता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, तुम प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं अभी तुरंत आता हूँ। फिर वो उसका सैंडल लेकर के चले जाता है। गोयन बोलती है कि तुम सैंडल क्यों लेकर के जा रहे हो। तो लिंगजोई बोलता है कि अगर तुम भाग गई तो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंगजोई अपने घर पे होता है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम गोयन को जानते हो। लिंगजोई बोलता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ और मैं उसे पसंद करता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुमने हमने इतने दिन तक बताया क्यों नहीं, तुम सच में उसके लिए सिर्फ स्टॉक्स के पीछे हो। तो लिंगजोई फिलहाल कुछ नहीं बोलता। उसका भाई कमेंट करता है कि ये तो तुमने बहुत गलत किया, अगर वो सच में हमारे डैड की बेटी निकली तो। लिंगजोई बोलता है कि नहीं, मैं गोयन को सच में पसंद करता हूँ और वो हमारे डैड की बेटी नहीं है। फिर वो उन्हें DNA टेस्ट का रिपोर्ट दिखाता है। उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, ये सच्चाई है कि गोयन मेरी बेटी नहीं है, लेकिन उसकी मॉम का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। जब शुरू में मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरा बिजनेस फेल हो रहा था, तब उसकी मॉम ने मेरी हेल्प की थी और मैं उनका एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, इसीलिए मैंने कंपनी के स्टॉक्स उसे दिए थे। इसीलिए कोई भी गोयन को परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन सिंह जब हॉस्पिटल में पहुंचता है, गोयन का रूम खोलता है तो देखता है कि गोयन रूम में नहीं है और वो विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो बीच रास्ते में ही लटकी होती है। तो जो बेडशीट होता है वो लिंगजोई का फ्रेंड पकड़ा होता है और गोयन सिंह नीचे जाता है। गोयन गिरने लगती है तो वो उसे कैच कर लेता है। गोयन बोलती है उसके फ्रेंड को कि लिंगजोई को बोल देना कि जो भी हॉस्पिटल बिल्स हैं मैं पे कर दूंगी। इसके बाद गोयन सिंह को चलने के लिए बोलती है। गोयन सिंह देखता है कि वो खाली पैर जा रही है तो वो उसे पिगी बैक राइड देता है।
जब कुछ देर बाद लिंगजुई वापस आता है तो देखता है कि वो रूम में नहीं है। जब लिंगजुई गोयान के घर जाता है तो उसका भाई गेट खोलता है, वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। लिंगजुई की सेक्रेटरी बोलती है कि वो बस गोयान से बात करने के लिए आया है। तो गोयान सेंग बोलता है कि ठीक है, यहीं पे वेट करो, मैं उसे बुला देता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है लिंगजुई भी अंदर चले जाता है। फिर दोनों में झगड़े चालू होने लगते हैं। गोयान सेंग बोलता है कि मैं तो इसका भाई हूँ, तुम कौन हो? तो लिंगजुई बोलता है कि मैं इसका सोलमेट हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारी रातें बिताई हैं। तो ये सुन करके तो उसका भाई भड़कने ही लगता है। जैसे ही वो गोयान सेंग को बुलाने के लिए रूम में जा रहा होता है, लिंगजुई रोकता है और बोलता है कि तुम भी तो लड़के हो, तुम भी उसके रूम में नहीं जा सकते हो। तो गोयान सेंग सोफे पे बैठने जाता है तो लिंगजुई बिल्कुल बच्चों की तरह सोफे पे जाकर के लेट जाता है और बोलता है कि ये सोफ़ा मेरी टेरिटरी है, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। कुछ देर बाद जब गोयान रूम से बाहर आती है तो वो उसे देख करके गोयान सेंग को बोलती है कि मुझे लिंगजुई से कोई बात नहीं करना है, मुझे जो भी बात करना था मैंने कर लिया है, तो तुम इसे बोलो जाने के लिए। गोयान सेंग बेचारा सैड हो जाता है। गोयान सेंग को बोलती है कि चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो जो लिंगजुई होता है वो भी गोयान सेंग के साथ हो जाता है और बोलता है कि मुझे भी खाना खाने जाना है। गोयान बोलती है कि हम लोग नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी डर्ट और फ्लाइज होंगी, तुम चलोगे? तो लिंगजुई बोलता है कि हाँ मैं चलूँगा। गोयान बोलते ठीक है, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। बेचारा लिंगजुई सैड हो जाता है, बोलता है मेरी वजह से तुम भूखे नहीं रहो, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जो गोयान सेंग का भाई गोयान का भाई गोयान सेंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें अभी बाहर नहीं खाना खाने जाना तो मत जाओ, तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए घर पे खाना बना दूंगी। गोयान पूछती है तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे लिंगजुई के बारे में? तो उसका भाई बोलता है कि इसमें पूछना क्या है, तुम्हें जब बताना होगा तुम बताओगी ही, और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं श्योर हूँ कि गलती लिंगजुई की ही है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। लिंगजुई नीचे वेट कर रहा था, जब वो गोयान सेंग को जाते देखता है तभी वो वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोयान होती है वो अपनी स्टोरी लिखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, इसलिए वो स्टोरी आगे लिख नहीं पाती है। तो वो एक ऑनलाइन पोस्ट डालती है अपने व्यूवर्स के लिए और बोलती है कि एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं इस स्टोरी को आगे अपडेट नहीं कर पाऊंगी। तभी उसके घर का बेल बजता है, वो जा करके देखती है तो अर्जेंट डिलीवरी वाला आया था और खाना डिलीवर करके गया था। गोयान जब लंच बॉक्स खोलती है तो बिल्कुल सेम फूड था जैसा उसके लिए लिंगजुई बनाया करता था। तो वो समझ जाती है कि ये लिंगजुई ने ही डिलीवर कराया है। वो नहीं खाती है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है देखती है कि इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं है, तो वो सोच में पड़ जाती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि सच में लिंगजुई ने ही खाना बनाया था। जब उसका फ्रेंड उसके घर आता है तो उसे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो देखता है कि इसमें थोड़ा बहुत फूड बचा हुआ है, वो फूड टेस्ट करता है तो बोलता है कि बहुत अच्छा खाना बना है, तुम श्योर हो कि गोयान तुमसे गुस्सा है तभी वो खाना खाएगी ही? तो लिंगजुई बोलता है कि हाँ, वो मुझसे चाहे जितना भी गुस्सा हो लेकिन वो खाने से गुस्सा नहीं हो सकती है। और सच में हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गोयान ने पूरा लंच बॉक्स खाली कर चुका था। पूरा पेट भर के खाने के बाद उसका मूड थोड़ा सा शायद ठीक होता है, वो स्माइल करती है और यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।